चाइना, नाम सुनते ही क्या क्या याद आता है? धमाकेदार सिटीज, पुराने टेम्पल्स, पहाड़ों पे बनी हुई ग्रेट वॉल। लेकिन इन सब के पीछे है हजारों साल पुरानी एक हिस्ट्री। ये कहानी है डायनेस्टीज के उदय और पतन की, ऐसे आविष्कारों की जिन्होंने दुनिया बदल दी, एक ऐसी कल्चर की जो अमीर भी है और जटिल भी। हमारी दुनिया पर चाइना का इंपैक्ट कोई झुठला नहीं सकता। आप जो सिल्क पहनते हैं या जो टी पीते हैं, उसमें भी चाइना का प्रभाव है। आज के चाइना को समझना है तो उसके अतीत को जानना होगा। इस जर्नी में हम देखेंगे कैसे सम्राटों, क्रांतियों और लोगों के अदम्य जज्बे ने चाइना को आकार दिया है। मेरे साथ चलिए इस मिडिल किंगडम के सफर पर और जानते हैं उन कहानियों को जिन्होंने इस ग्लोबल पावर को बनाया है। ये सिर्फ डेट्स और नेम्स की बात नहीं है, ये तो उन ताकतों को समझने की बात है जिन्होंने चाइना को आज का चाइना बनाया है। हमारी जर्नी शुरू होती है हजारों साल पहले येलो रिवर के किनारे। यहाँ इस फर्टाइल घाटी में चीनी सभ्यता के बीज बोए गए थे। हम क्सिया डायनेस्टी से रूबरू होते हैं जो किंवदंतियों में घिरा हुआ है। उसके बाद शैंग का समय आता है जो अपने इंट्रिकेट ब्रॉन्ज वर्क और ऑरिकल बोन्स के लिए जाना जाता है। फिर आता है ज़ोउ डायनेस्टी का समय, एक ऐसा समय जब राज्य युद्धों में उलझे हुए थे और कन्फ्यूशियस जैसे महान दार्शनिकों का जन्म हुआ। नैतिकता और सामाजिक सद्भाव पर उनकी सीख आने वाली सदियों तक गूंजती रही। इस युग में डाओइज्म का भी उदय हुआ जो प्रकृति के साथ संतुलन और आंतरिक शांति की खोज पर जोर देता था। इन प्रारंभिक डायनेस्टीज से चीनी पहचान के प्रमुख तत्व उभरे पूर्वजों के प्रति श्रद्धा, काम के प्रति एक मजबूत नैतिकता और शिक्षा के महत्व में विश्वास। हालांकि प्राचीन चीन का एक बड़ा हिस्सा रहस्य में डूबा हुआ है, लेकिन इसकी विरासत आधुनिक चीन के मूल्यों और परंपराओं में जीवित है। शायद दुनिया में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जैसा कोई आइकॉनिक स्ट्रक्चर नहीं है। हजारों मील तक फैली हुई यह मानव प्रतिभा और चीन की स्थायी ताकत का प्रतीक है। इसका निर्माण चीन डायनेस्टी के दौरान शुरू हुआ था, पहले सम्राट किन शी हुआंग के शासन में। उन्होंने युद्धरत राज्यों को एकजुट किया और अपने नए एकीकृत साम्राज्य को आक्रमणकारियों से बचाने की कोशिश की। लाखों मजदूरों ने सदियों तक काम किया, खतरनाक इलाकों में पत्थर और मिट्टी ढोते रहे। यह दीवार सिर्फ एक लगातार बनी हुई संरचना नहीं है, बल्कि अलग अलग डायनेस्टीज द्वारा सदियों से बनाई और फिर से बनाई गई किलेबंदी का एक नेटवर्क है। यह उत्तर से लगातार होने वाले आक्रमण के खतरे की याद दिलाता है। यह सिर्फ एक भौतिक बाधा नहीं है, बल्कि यह चीनी लोगों के दिलेरी और अपनी जमीन और संस्कृति की रक्षा करने की इच्छा शक्ति को दर्शाता है। सेक्शन 4, सिल्क रोड, थ्रेड्स ऑफ कनेक्शन। जैसे जैसे चीन ताकतवर होता गया, वैसे वैसे बाहरी दुनिया से उसके संबंध भी बढ़ते गए। सिल्क रोड, जो एशिया और उसके पार तक फैले व्यापार मार्गों का एक नेटवर्क था, व्यापार और सांस्कृतिक विनिमय की जीवन रेखा बन गया। शियान के व्यस्त बाजारों से रेशम, चाय और चीनी मिट्टी के बर्तनों से लदे कारवां पश्चिम की खतरनाक यात्राओं पर निकलते थे। सिल्क रोड के रास्ते विचारों ने भी उतनी ही आजादी से यात्रा की जितनी आजादी से सामान यात्रा करते थे। भारत में उत्पन्न हुआ बुद्धिज्म चीन में बहुत लोकप्रिय हुआ और अंततः यह चीन के प्रमुख धर्मों में से एक बन गया। बदले में बारूद और पेपर मेकिंग जैसे चीनी आविष्कार पश्चिम की ओर फैल गए, जिससे यूरोप में युद्ध और संचार में क्रांति आ गई। माल और विचारों के इस विनिमय का चीन और दुनिया दोनों पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया, कलात्मक नवाचार को बढ़ावा दिया और बड़ी दूरी से अलग हुई सभ्यताओं को जोड़ा। सिल्क रोड हमारी दुनिया को आकार देने में व्यापार और सांस्कृतिक विनिमय की शक्ति का प्रमाण है। सेक्शन 5, एम्पायर्स असेंड मिंग एंड चिंग डायनेस्टीज। चीनी इतिहास में मिंग और चिंग डायनेस्टीज अत्यधिक शक्ति और सांस्कृतिक उपलब्धि का समय था। मिंग वंश ने, जिसने मंगोल युआन डायनेस्टी को उखाड़ फेंका था, देश में फिर से अपना शासन स्थापित किया और आर्थिक समृद्धि के एक युग की शुरुआत की। उन्होंने ग्रैंड कनाल का पुनर्निर्माण किया, जो इंजीनियरिंग का एक बड़ा कारनामा था जिसने उत्तर और दक्षिण चीन को जोड़ा, जिससे व्यापार और संचार आसान हुआ। चिंग वंश के अंतर्गत चीन अपनी सबसे बड़ी सीमा तक पहुंच गया। उन्होंने पश्चिम में अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जिसमें तिब्बत और झिंजियांग को भी शामिल किया गया। इस अवधि में कला और साहित्य भी बहुत फला फूला।
जिसमें प्रसिद्ध उपन्यास ड्रीम ऑफ द रेड चेंबर चीन के अमीर लोगों के जीवन की एक झलक पेश करता है। हालांकि दोनों ही डायनेस्टीज को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भ्रष्टाचार, किसान विद्रोह और यूरोपीय शक्तियों के बाहरी दबाव ने अंततः सत्ता पर उनकी पकड़ कमजोर कर दी। 19वीं शताब्दी के अफीम युद्धों ने एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया, जिससे चीन को विदेशी व्यापार के लिए अपने दरवाजे खोलने पड़े और अपमान की एक सदी की शुरुआत हुई।